स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। अभिनंदन करते दिल से आपका। मन तो मन है महका, दीदार आपका पाकर। स्वयं यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। था इंतजार। शिव पिता ने देखो उत्सव कैसा रचाया। परिवार से मिलाया, पुलकित हृदय से वेलकम आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्कॉलर्स को, जो प्रोफेसर्स को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को, उसको पूछा तो मैं भगवद गीता के ऊपर मैं रिसर्च करने को चाहता हूँ, आप मेरे को गाइड कीजिए। वो प्रोफेसर ने बोला, तुम्हें भगवद गीता के ऊपर कौन से सब्जेक्ट लेके करते हो, कौन सी सब्जेक्ट है तुम्हारी थीसिस का? मैंने बोला भगवद गीता के भगवान ईश्वर। मैंने जो बोला सभी मेरे को देख के हंसने लगा। ये तो भगवद गीता के भगवान ईश्वर कैसे होता है? भगवद गीता के भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी है, तो आप ये सिद्ध करने को नहीं होता है, परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि इसे परमिशन देने से हमारी यूनिवर्सिटी का बैड नेम आ जाएंगे। ऐसे लोग मेरे को कर्नाटक यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, तो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, दावणगेरे यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों को मैं बहुत ट्राई किया पर तो एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैसूर यूनिवर्सिटी में मैं जाके तो फिलॉसफी डिपार्टमेंट में मैं पूछा, मेरे को एक दोस्त भी था उधर, प्रोफेसर रामचंद्र, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी था, प्रोफेसर भी था। वो तो मधुबन में हमें लेके आके उसको कॉन्फ्रेंस कराए थे, फिलोसफर्स कॉन्फ्रेंस मधुबन में। उसी कारण से थोड़ा दोस्त भी था। मैंने पर्सनली उसको रिक्वेस्ट किया, मैं आप गाइड बन के हमको मार्गदर्शन देना,
मैं भगवद गीता के ऊपर एक थीसिस करने के लिए चाहता हूँ। वो भी पूछा वो सब्जेक्ट का टाइटल क्या है तुम्हारा। मैंने बोला भगवद गीता का भगवान ईश्वर। वो तो देख के वो भी हंसने लगा मेरे को। गुजरात भाई जी कैसे वो सिद्ध करते हो, तो भगवद गीता का भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी है। मैंने प्रोफेसर को स्पेशल रिक्वेस्ट किया, मैंने आपके साथ कुछ डिस्कशन कर सकता हूँ। डिस्कशन करने के बाद मेरे को जो प्रेरणा आया है भगवान के द्वारा, भगवद गीता के द्वारा, वो तो कुछ आपके सामने प्रेजेंटेशन करता हूँ। तो आप वो मेरे को बाद में परमिशन देना नहीं देना तो आप सोचिए, ऐसे मैं बोला। कम से कम 2 घंटा ये टाइम दिया मेरे को चर्चा करने के लिए। मेरे को भी आश्चर्य लगा, कोई टाइम नहीं देता है प्रोफेसर, परंतु फ्रेंडशिप होने के कारण मेरे को तो बोला आप क्या बोलने क्या सिद्ध करते हो मेरे को थोड़ा बता दो, बाद में मैं गाइड बनना नहीं बनना तो बाद में बताएंगे। तो बाबा को याद किया, बाबा आपका रेस्पेक्ट इधर प्रूव होना चाहिए, आपका जो महावाक्य है, तो हमें अनजान व्यक्ति आके इधर प्रयत्न करने को आपका रिप्रेजेंटेटिव होकर मैं आया हूँ, ऐसे बाबा को बोलकर मैं स्टार्ट किया डिस्कशन करने के लिए। स्वयं अर्जुन जी कृष्ण को ये बात पूछा, कथम विद्या महम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि भगवन् मया। हे भगवान कृष्णा, मैं हमेशा आपको याद करने को चाहता हूँ, कौन से भावों से मैं आपको याद करूँ, मेरे को मार्गदर्शन दियो, मैं चिंतित हो गया हूँ। ये बात सुन के कृष्ण ने मन में हंसने लगा, क्योंकि उसको पता हो गया तो पांडव का पति श्री कृष्ण हो गया है। महाभारत में कहाँ कहाँ तो डिफिकल्टीज आता है, सारे पांडवों को तो मदद कर दिया है, पांडवों को तो भगवान बन गया है। इसलिए मेरे को ये भगवान समझ रहा है, परमात्मा समझ रहा है, मेरे को याद करने के लिए पूछ रहा है। इसे स्वयं श्री कृष्ण जान के अर्जुन को ये बात बताया, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तपा। हे अर्जुन, मैं और तुम अनेक जन्म लिया है, अनेक जन्म लिया है, मैं जानता हूं, तुम्हें नहीं जानता है। ऐसे बोला। किसने बोला? कृष्ण जी बोला। किसको बोला? नहीं, ब्रह्म कुमार कुमारी को। क्योंकि तो सिद्ध करने के लिए हमारे पास है ना, बाल हमारे कोर्ट में है ना, तो इसलिए भले अर्जुन निमित्त हो जाए। तो बोला हमको, मैं खुद जनन मरण चक्र में हूँ। बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। तुम्हें नहीं जानता है, मैं जानता हूँ, बहुत जन्म में और तुम्हें जन्म मरण चक्र में आया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, श्री महाविष्णु दशावतार लिया है। दशावतार में वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बौद्ध अवतार, ये अवतार जो है, इसमें वामन अवतार में माता अदिति देवी, पिता कश्यप महर्षि, बाद में परशुराम अवतार में परशुराम का माता रेणुका देवी, तो पिता जमदग्नि ऋषि, राम अवतार में राम का पिता दशरथ महाराजा, माता कौशल्य देवी, कृष्णावतार में वसुदेव, पिता देवकी माता, बौद्धावतार में राजा शुद्धोधन राय, पिता
माया देवी माता। ऐसे जो भी जन्म अवतार लिया है विष्णु, तो हर एक जन्म में माता है, पिता है, मातृगर्भ से जन्म लिया है, पत्नी है, पुत्र है, राज्य है। तो इसलिए ये सच्ची बात को अर्जुन के सामने तो स्वयं श्री कृष्ण ने बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं जानता। इसके बाद अर्जुन को ये बोला, न त्वेमाहं न जातुनासं न त्वं नीमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः वयमतः परम्। हे अर्जुन, मैं और तुम सिर्फ ये नहीं है, ये सारी बैटलफील्ड में जो भी स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे द्युदावृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तवेश्वरः। ये सारी दुनिया में एक उत्तम पुरुष है, एक उत्तम पुरुष है, कोई परमात्मा है। वो उसका नाम है ईश्वर। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे द्युदावृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तवेश्वरः। तीनों लोकों में प्रवेश करके जो भी प्रभु है वो है ईश्वर। बोला, बाद में बोला, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, इस धरनी पर जो भी जीवात्मा जनन मरण चक्र में फिर आते रहता है, ये जनन मरण चक्र में फिराने वाला ईश्वर है, सबको फिराने वाला ईश्वर है। अपना अपना कर्म के अनुसार तो सबको जनन मरण चक्र में शरीर रूपी यंत्र में बिठा के फिराने वाला ये ईश्वर है। बाद में बोला, हे अर्जुन, तुम हमेशा याद करने को चाहता है ना, तो परमात्मा ईश्वर है। परमात्मा ईश्वर है। कितना परमात्मा होता है? वो ईश्वर है। तुम्हें वो ईश्वर को तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, तुमको मुक्ति चाहिए, तुमको शांति चाहिए, वो परमेश्वर को तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। काया वाचा मनसा सर्वभावों से तुम्हें वो ईश्वर का शरण हो जाओ। काया वाचा मनसा तुम्हें वो ईश्वर को शरण हो जाओ। उसके अनुग्रह से ही तुमको शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेंगे। ऐसे लेके ही जाएंगे, ऐसे कृष्ण बोला। बाद में वो लोग को थोड़ा फाइटिंग हुआ, बैटल। तो मॉर्निंग से इवनिंग तक वो दोनों को युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद शाम हो गया, सनसेट होने का समय हो गया। स्वयं इंद्र ने बोला, कृष्ण जी, अभी हमारी तुम्हारी युद्ध तो चल रहा है, अभी सनसेट हो रहा है, तुम भी अभी संध्या वंदन करने का समय आ गया, मैं भी संध्या वंदन करना चाहिए, कल हमें युद्ध करने को स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। तो कृष्ण बोला, नहीं, मैं कल युद्ध में नहीं आएंगे, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, तो मैं शिव को आराधन करना है, तो कल मैं बैटलफील्ड में नहीं आएंगे बोला। फिर बाद में स्वयं श्री कृष्ण जी ने नेक्स्ट डे महाशिवरात्रि होने के कारण पारियात्र पर्वत में गया। हिमालय के एक भाग है वो, पारियात्र पर्वत में गया। वो विश्वर लिंग है, इधर एक ईश्वर लिंग है। उसको पूजा किया, प्रार्थना किया, ईश्वर ने साक्षात्कार लिया। तो ईश्वर से पूछा, मेरे को वर देना चाहिए, मैं इंद्र का युद्ध में मैं विजयशाली बनने के लिए वर दियो, इसलिए वर लिया। फिर बाद में वो के नेक्स्ट डे युद्ध करके इंद्र को हराया।
तो पारिजात वृक्ष को लेके जाके अपना पत्नी की गार्डन में तो प्लांट किया। ये तो अपना पुराण में है, भागवत में है। तो ईश्वर को सेकंड टाइम उधर तो वर्शिप किया ना, शिवरात्रि महाशिवरात्रि में। इसलिए भगवान कृष्ण नहीं बन सकता है, परमात्मा कृष्ण नहीं बन सकता है, तो परमात्मा का भक्त बन सकता है। ये एविडेंस है, ये सारी एविडेंस मैं हमारी थीसिस में दिया हूँ। तीसरी बात यह है, तो जो जाम्बवती है एक पत्नी है, अष्टपत्नियों में जाम्बवती भी एक पत्नी है। जाम्बवती को पुत्र संतान नहीं हुआ, इसलिए वो रोने लगा, मेरे को पुत्र संतान नहीं है। भारतीय संस्कृति के अनुसार अपुत्र से गतिर्नास्ति, पुत्र संतान नहीं होने से उसको मुक्ति नहीं मिलता है, इसे शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए रोने लगा, मेरे को मुक्ति नहीं है, पुत्र संतान नहीं है। ऐसे कृष्ण तो क्या हेल्पलेस हो गया, उसको कैसे पति को पत्नी को संतुष्ट करे। इसलिए वो स्वयं श्री कृष्ण हिमालय में गया, हिमालय में जाके स्वयं ईश्वर को तपस्या करके वर लिया। वो वर पुत्र संतान होने के लिए जाम्बवती को वर लेके आके उसको उसके उस वर के कारण वो जाम्बवती को पुत्र संतान हुआ। वो पुत्र को सांबा ऐसे नाम रखा। ये भागवत में है, तो आप भागवत जानते हैं। तो सांबा ये जाम्बवती की पुत्र है। बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध आने वाला है, पांडव और कौरव का जो भी वो युद्ध आने वाला है, इसलिए स्वयं श्री कृष्ण जी ने तो पंच पांडवों को लेकर जाके तो अपना स्थानेश्वर में जाके सारी पांडवों के साथ जाके तो वो स्थानेश्वर महादेव को पूजा किया। वो शिवलिंग है उधर, तो पांडव ये स्वयं श्री कृष्ण ने उधर पूजा किया, तो भगवान ईश्वर से वर लिया। तो आने वाले कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों को विजय होने के लिए वर लिया। ऐसे अपना हरियाणा गवर्नमेंट तो कम से कम 10 फुट और 6 फुट का एक बोर्ड उधर डाला है। ऐसे श्री कृष्ण ने ईश्वर स्थानेश्वर महादेव को इधर पूजा किया तो वर लिया। उसी कारण से कुरुक्षेत्र युद्ध में वो ऐसे ऐसे कुछ जो भी है वो तो बोर्ड गवर्नमेंट लिखा है। इसी कारण से मैं उसको भी फोटो लेके उसको प्रेजेंट किया तो ये थीसिस में। तो ये पिक्चर आपके साथ रखते हैं। ये बोर्ड है जो गवर्नमेंट डाला है, हरियाणा गवर्नमेंट। श्री कृष्ण ने पूजा की ईश्वर स्थानेश्वर महादेव को ऐसे तो पांडवों के साथ। तो इसी कारण से स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा ईश्वर के भक्त है, स्वयं कृष्ण परमात्मा नहीं है। बाद में तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर के बीच में एक सर्वेश्वर महादेव एक टेम्पल है। वो तो जो युद्ध के बैटलफील्ड में कुरुक्षेत्र युद्ध के बैटलफील्ड में जाने के समय में स्वयं कृष्ण और अर्जुन जाके ब्रह्म सरोवर में स्नान करके सर्वेश्वर महादेव को पूजा करके तो वर लेकर फिर विजय पाने के लिए उधर से गए। ऐसे उधर बोर्ड भी डाला गया, तो उस टेम्पल भी है उधर। ये भी अपना स्थल पुराण में मिलता है। तो हर एक का ऐसे एविडेंस जो होता है। तो फिर पुनर्जन्म में जो रामावतार में स्वयं श्री कृष्ण के जो पिछले रामावतार होता है, वो तो रावण ने सीता को अपहरण किया। उसको ढूंढ के जाने के समय में अगस्त्य महर्षि का तपोभूमि में जाता है राम ने। तो अपना जो भी परिस्थिति है, सीता को मैं ढूंढ के कहा आया हूँ, तो ऐसे रावण के पास रावण लेके गया है सीता को, उसको कैसे भी वापस लेना है मेरे को आप महर्षि, तो आप मेरे को आशीर्वाद दिए। अगस्त्य महर्षि बोला है इसको आशीर्वाद नहीं कर सकता हूँ, हे राम तुम्हें रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के नहीं होता है, क्योंकि रावण ईश्वर के महाभक्त है। वो तो अजय व्रत ले लिया है ईश्वर से। ये अजय व्रत जो है लास्ट ये वर है। ऐसे जो भी महान वर को ईश्वर से प्राप्त कर दिया है, इसलिए आपको ये विजय करने को नहीं होता है। इसलिए राम को थोड़ा परेशान हो गया, मैं कैसे करूं, क्या करूं मैं सीता वापस लेने के लिए, मेरे को मार्गदर्शन दिया। ऐसे अगस्त्य महर्षि को पूछा
अगस्त्य महर्षि ने उसको मिरज व्रत, ऐसे एक व्रत करने के लिए ईश्वर को व्रत करके, ईश्वर को साक्षात करके, ईश्वर का ही द्वार से इसका मार्गदर्शन लेने के लिए वर दिया, इसको मिरज व्रत बोलेंगे। तो स्वयं श्री राम ने मिरज व्रत करके तो ईश्वर को साक्षात कर लिया। तो पूछा, हमारी पत्नी ऐसे रावण के पास गया है, अभी मैं रावण से युद्ध करना है, रावण को मारना है, सीता को लेके आना है, मेरे को रावण को हत्या करने के लिए मेरे को वर दिया। तो स्वयं ईश्वर ने बोला, अभी मेरे पास ये लास्ट वर था, वो अजय वर, वो तो मैं रावण को दे दिया हूँ, मैं कैसे अभी इसके ज्यादा वर मेरे पास नहीं है, जो था उसको दे दिया हूँ, एंड मेरी हेल्पलेस है, आपको मदद करने को नहीं होता है, अभी मैं क्या करना। तो फिर मैं ये राम को ईश्वर ने युक्ति बताया, देखो हर एक दिन संध्या वंदन करता है रावण, वो तो महादानी है, महाब्राह्मण है, सर्ववेद पारंगत है। तुम्हें जाओ तो जो समुद्र में जाके वो तो तर्पण देता है, तो संध्या वंदन करता है, उसी समय में जाओ, तुम्हें सीधा जाके उसका पाँव को नमस्कार कर दो, दोनों हाथ में आपको ऊपर उठाएगा, तो बोलो मैं रावण के ऊपर मैं युद्ध करना चाहिए, मैं उसको हाथ का उसको खत्म करना चाहिए, तो मेरे को विजय कंकण धारण करो, ऐसे उसको पूछो। सचमुच वो जो भी ब्राह्मण, वो जो भी आत्मा आता है, उसके पास जाता है, वर पूछता है, तो आपको विजय कंकण दे देंगे, तो आप उसके पास युद्ध करके विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे ईश्वर ने उसको युक्ति बोल के भेजा। ऐसे जाके वो तो रावण के द्वारा वो साष्टांग करके पूछा, तो विजय कंकण लिया, बाद में युद्ध किया तो उसको विजय प्राप्त मिला। ऐसा रामायण में है। जो मिरज व्रत किया तो अपना अगस्त्य महर्षि आश्रम में ये सारी एविडेंसेस इधर कलेक्ट किया है। सारी बात भी तो आप जानते हैं, रामेश्वर शिवलिंग को स्वयं रामावतार में, कृष्ण का पुनः पूर्व अवतार है रामा। राजयोगी बनो राजयोगी।